साल था 1917। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल गर्म था। क्रांतिकारी विचारों और नई सोच की आंधी चल रही थी। उसी समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की जिंदगी में एक किताब आई, हिंद स्वराज, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था। इस किताब ने हुसैन के सोचने का तरीका ही बदल दिया। वो केवल एक छात्र नहीं रह गए, बल्कि एक विचारशील युवा बन गए, जो समझ गया कि आजादी केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लड़ाई है। उसी रात उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ एक निर्णय लिया कि वो शिक्षा को हथियार बनाएंगे, जिससे एक नया भारत गढ़ा जाएगा। यही वो मोड़ था जिसने जाकिर हुसैन को देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने की बुनियाद रखी। साल था 1967। राष्ट्रपति भवन की दीवारें पहली बार किसी शख्स की सादगी से थर्रा उठी थी। वो कोई बादशाह नहीं था, ना ही कोई सेनापति। वो एक शिक्षक था। नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। जब वो पहली बार राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए तो स्वागत में झुकते हुए अफसरों की कतारें थी, लेकिन उनकी आंखें किसी और चीज की तलाश कर रही थी। सीधे अपने निजी कक्ष में पहुंचे। कमरे में सलीके से रखी गई दो किताबें, एक और कुरान, दूसरी और श्रीमद् भगवत गीता। डॉक्टर हुसैन ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर मुस्कुराए, बोले, ये दोनों मेरे लिए बराबर हैं। इनमें से एक मेरी रूह है, दूसरी मेरी समझ। मैं 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुआ था। बहुत छोटी उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन माँ ने मुझे पढ़ाने से कभी रोका नहीं। मैं जानता था कि पढ़ाई ही मेरा रास्ता है। हैदराबाद से निकलकर अलीगढ़ पहुंचा। वहां का माहौल क्रांतिकारी था। बहसें, विचार, आंदोलन। मैं दिन में क्लास करता था और रातों में सोचता, क्या हम गुलामी में शिक्षा के जरिए लड़ सकते हैं? तब तक ये सपना आकार लेने लग गया था। हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो हमारे ही मूल्यों पर खड़ी हो। 1920 की बात है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उनके आह्वान पर मैंने और मेरे साथियों ने अलीगढ़ की पढ़ाई छोड़ दी। हम दिल्ली आए और जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी। पैसे नहीं थे, भवन नहीं था, बस एक विश्वास था कि शिक्षा को भारतीय आत्मा के साथ जोड़ा जाए। मैंने खुद साइकिल पर घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया, शिक्षक ढूंढे, पाठ्यक्रम बनाया। हमें अंग्रेजी नहीं, भारतीयता सिखानी थी। मुझे याद है कि कई रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। शिक्षा की गहराई में उतरने के लिए मैं जर्मनी गया। बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान मैंने यूरोप की शिक्षा व्यवस्था को बहुत गहराई से समझा, लेकिन वहां भी मेरा दिल जामिया में ही अटका रहता। मैं जब वहां से लौटा तो मेरे पास केवल डिग्री नहीं थी, मेरे पास एक दृष्टिकोण था। मैंने सोचा, क्यों ना हम जामिया को भारतीयता के साथ साथ वैश्विक सोच का भी केंद्र बनाएं। मैंने पूरी जान लगा दी ताकि जामिया केवल एक शिक्षण स्थान ना रहे, बल्कि विचारों का तीर्थ बन जाए। एक बार गांधी जी जामिया आए। उन्होंने जाकिर हुसैन जी से कहा, अगर ये विश्वविद्यालय नहीं चल पा रहा तो इसे बंद कर दो। वो चौंक गए, लेकिन डर नहीं गया। उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, बापू, अगर हमने शिक्षा छोड़ दी तो हम स्वराज का अर्थ ही खो बैठेंगे। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर आग है जाकिर। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि सही राह पर चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। मुझसे कई लोगों ने कहा कि मुस्लिम होकर तुम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो। मैंने बार बार कहा कि भारत मेरा देश है, मेरी रूह है। मैंने कभी धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। जब देश में बंटवारे की लहर चल रही थी, मैं शिक्षा के जरिए एकता के दीप जला रहा था। मैं मानता था कि एकता किताबों से नहीं, क्लासरूम से आती है। यही सोच मुझे राजनीति में भी लेकर गई, लेकिन मैं वहां भी एक शिक्षक ही रहा। हर मंच पर मैंने संवाद और विवेक की बात की। स्वतंत्रता के बाद मुझे राज्यसभा में भेजा गया, फिर बिहार का राज्यपाल बना और 1962 में भारत का उपराष्ट्रपति बना। इन पदों ने मुझे बदला नहीं, मैंने इन पदों को अपने विचारों से रंगा। मैं हर जगह कहता, राजनीति केवल नारेबाजी नहीं, विचारों का मंच होना चाहिए। मुझे याद है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए भी मैं छात्र सम्मेलनों में भाग लेता था, विद्यार्थी के साथ बातचीत करता था। मैं जानता था देश का भविष्य वही है और मैं चाहता था कि वो सोचें, सवाल करें, बदलाव लाएं। जब मैंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो मेरे मन में गर्व से ज्यादा जिम्मेदारी का भाव था। मैंने सोचा कि एक शिक्षक इस सर्वोच्च पद तक कैसे पहुंचा,
जवाब था विश्वास, समर्पण और सेवा। राष्ट्रपति भवन में मैंने सबसे पहला काम किया वहां के पुस्तकालय को और समृद्ध करना। मैंने वहां व्याख्यान आयोजित किए, बच्चों को बुलाया, शिक्षकों को सम्मानित किया। मैं राष्ट्रपति था लेकिन भीतर से वही था, जामिया का एक शिक्षक, और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान रही। मेरी जीवन यात्रा यहीं थम गई, लेकिन मेरी आत्मा आज भी जामिया की मिट्टी में सांस लेती है। हर छात्र जो वहां से निकलता है वो मेरा उत्तराधिकारी है। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि लोग मुझे राष्ट्रपति के रूप में याद रखें। मैं चाहता हूं वो मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखें, जिसने देश को किताबों से, विचारों से और संस्कारों से जोड़ा। तो ये सारे शब्द थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के।